अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा वर्ल्ड वार 2 के बारे में कि वर्ल्ड वार 2 में आखिर हुआ क्या था और जिसकी वजह से वर्ल्ड वार 2 एक इतनी ख़तरनाक वार रह चुकी है हिस्ट्री में, और उसकी वजह से बहुत से मुल्क भी तबाह हो चुके थे जैसे लंदन, बर्लिन और टोक्यो वगैरह। आखिर वजह क्या थी वर्ल्ड वार के पीछे, मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको इसके असर वजह पता लग सके वर्ल्ड वार 2 की। तो चलें इस वीडियो को ऐसे शुरू करते हैं। पहले 1990 में जब वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुई तो उसके बाद एक टेरिटरी साइन बनाई गई जिसका नाम दिया गया टेरिटरी ऑफ वर्साई, जिसके अंदर आर्टिकल 231 में ये कहा गया था कि जितने मुल्कों का नुकसान हुआ है वर्ल्ड वार 1 की वजह से, तो उसका जो सारा पे करेगी उसकी वो जो उसका जुर्माना सारा जर्मनी को अदा करना पड़ेगा। वो था $33 बिलियन तब का। और इसकी वजह ये थी कि बहुत से लोग कंट्रीज़ का ये मानना था कि वर्ल्ड वार 1 की जो वजह थी वो थी जर्मनी, इसलिए ये सारे पैसे जर्मनी से लिए जाएंगे। तो ये आर्टिकल 231 में कहा गया था। मैं आपको बताता चलूँ कि इतनी ज़्यादा अमाउंट थी कि जो इसकी लास्ट पे दी गई थी वो भी रिसेंटली 2010 में इसको कंप्लीट किया गया था, और 1921 में इसकी फर्स्ट पे दी गई थी, जिसके बाद एक हाइपर इन्फ्लेशन नज़र आया था जर्मनी में, जिसकी वजह से जर्मनी की जो जर्मन मार्क्स करेंसी थी वो काफ़ी डिवैल्यू हुई थी। 1921 में जो एक ब्रेड का पैकेट मिलता था वो मिलता था 120 मार्क्स में, लेकिन उसके बाद 1923 में एक जो ब्रेड का पैकेट था वो मिल रहा था 200 बिलियन मार्क्स में। इतनी ज़्यादा जर्मनी की करेंसी डिवैल्यू हो चुकी थी। और इसके बाद हमारी स्टोरी में आते हैं एडोल्फ हिटलर, जो अपनी स्पीच के ज़रिए से लोगों को पागल बनाते थे और अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। एडोल्फ हिटलर की एक पार्टी थी जिसका नाम था न्याज पार्टी, और ये इनकी अपनी पार्टी थी, और इन्होंने एक दफ़ा कोशिश भी की थी कि वो जर्मनी की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर सके, मगर उसके अंदर वो कामयाब नहीं हो सके। और इसके बाद से हिटलर की जो लोगों में जो उसकी इज्जत थी वो और बढ़ गई थी। इसने बहुत ही अफवाहें फैलवाई कि जो जर्मनी को एक एम्बैरेसमेंट फील करनी पड़ी है, जिसकी वजह है एंटी नेशनल लॉ। जितने भी ये जूस और जो दूसरे कंट्री से लोग हैं, उस जर्मनी की असल एम्बैरेसमेंट की वजह वो है। इसके बाद 1933 में हिटलर ने अपने आप को जर्मनी का डिक्टेटर कह दिया था, और उसने ये कह दिया था कि अब से जर्मनी का डिक्टेटर मैं हूँ। उसकी असल वजह ये थी कि वो जर्मनी एम्पायर खड़ी कर सके जिसके अंदर सिर्फ आर्यन रेस के लोग हों, ना कि उसके अंदर ज्यूस हों और ना ही कोई और स्लाविक्स के लोग हों। इसलिए वो ये चाहता था कि वो जो उसके सराउंडिंग्स के मुल्क हैं उनको भी वो इन्वेस्ट करे और उनको अपने कंट्रोल में लेके उनमें से सिर्फ आर्यन रेस के लोग हैं उनको फ्री हैंड दे सके, और बाकी जितने भी दूसरे मज़हब जैसे ज्यूस वगैरह हैं उनको उन मुल्कों में से ख़त्म कर सके। उसका असल मिशन ये था। 1935 में जो दूसरे मुल्क हैं उनको ये पता लगता है कि जर्मनी की तो अपनी एक एयरफोर्स है, और वो बहुत हैरान होते हैं। अब आप पूछेंगे कि इसमें हैरानी वाली क्या बात है, उन्होंने सिर्फ एक अपनी एयरफोर्स ही तो बनाई है। मगर मैं आपको बताता चलूँ कि जो टेरिटरी ऑफ वर्साई था उसके अंदर ये रूल बनाया था कि जर्मनी कोई अपनी मिलिट्री नहीं बना सकता। इसलिए ये बहुत मुल्कों के लिए हैरानकुन बात थी कि उसने जो रूल था टेरिटरी ऑफ वर्साई का उसको तोड़ा था। आपको बताता चलूँ कि जो अब हिटलर का पहला शिकार था वो था ऑस्ट्रिया। इसलिए सबसे पहले उसने क्या किया कि फेब 1938 में हिटलर ने जो ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे उनसे एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया कि जो अब ऑस्ट्रिया के जो गवर्नमेंट है उसके अंदर जो हिटलर के पार्टी के लोग हैं जो नाज़ी हैं वो उसके अंदर बैठ के जो ऑस्ट्रिया के जो रूल्स हैं उनमें दखल अंदाजी कर सकते हैं, उसकी गवर्नमेंट में दखल अंदाजी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि हिटलर ने फोर्स किया कि वो मुल्क हमें दे दें और वो हमारे साथ मर्ज हो जाएं, और उन्होंने जो वहाँ के चांसलर थे उन्होंने ये कहा कि मैं ये अवाम को फ़ैसला करने दूँगा कि उन्होंने ये कहा कि अवाम फैसला करे कि क्या हम उनके साथ मर्ज हो जाएं या हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क करें। और जब ये बात हिटलर को पता लगी कि वो वोटिंग करवाने लगे हैं अवाम के ज़रिए से कि वो क्या हमारे साथ मर्ज हो या वो एक इंडिपेंडेंट मुल्क रहे, तो जो हिटलर था उसने वहाँ पे मार्च कर दिया। और जो चांसलर थे ऑस्ट्रिया के वो कि खून खराबा और जंग नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, और जो ऑस्ट्रिया था वो बड़े इजीली जो हिटलर के कंट्रोल में आ गया था, और ये जो उसका पहला शिकार बन चुका था। इसके बाद जो हिटलर था उसका जो अगला शिकार था वो एक मुल्क था
جو لگتا ہے جس کا نام ہے چیکو سلوواکیہ اس کا ایک حصہ ہے سوڈیٹ لینڈ جس کے اندر تقریباً 3 ملین جو لوگ ہیں وہ جرمن ہیں، اس لیے جرمنی نے یہ کہا کہ تو یہ حصہ ہی مجھے دے دو کیونکہ اس کے اندر تقریباً 3 ملین لوگ ہی جرمن ہیں۔ اس لیے یہاں پہ ایک پرائم منسٹر آتے ہیں، پرائم منسٹر آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں حصہ دے دیں گے لیکن اس شرط پہ دیں گے کہ اس کے بعد تم ہمارے ملک کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرو گے، تم چیکوسلوواکیہ کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرو گے۔ یہ پرائم منسٹر نے کہا، برٹن کے پرائم منسٹر نے، اور وہ ہٹلر مان گیا۔ اس کے بعد وہ جو حصہ تھا وہ ہٹلر کو دے دیا گیا، مگر اس کے بعد 1939 میں جو ہٹلر تھا اس نے اپنے جو ان کا ایگریمنٹ تھا اس کو توڑ کے وہ جو کنٹری تھا اس کو انویٹ کیا اور اس کو اپنے جرمنی کا حصہ بنا لیا مارچ 1939 پہ۔ اس کے بعد جو اگلا شکار تھا جرمنی کا وہ تھا پولینڈ، اور اس نے کیا کیا کہ 1000 کا ٹروپس بھیجا پولینڈ کی طرف تاکہ وہ نارتھ اور ساؤتھ کی طرف سے حملہ کر کے پولینڈ کو بھی انویٹ کر سکیں اور اپنا ملک بنا سکیں۔ مگر اب جو یہ دو کنٹریز تھے برٹش اور جو فرانس، یہ دو کنٹری تھے، ان کو یہ ڈر تھا کہ اب جو اگلا شکار بنیں گے ہٹلر کا وہ ہم ہوں گے، اس لیے وہ ہٹلر کے خلاف بولنے لگ گئے۔ اور جو برٹن تھا اس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم پولینڈ کے اوپر حملہ کرو گے تو پھر یہ تمہاری لاسٹ وارننگ ہوگی، اس کے بعد میں بھی تمہارے پر حملہ کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ کنٹریز تھے جیسے کہ فرانس، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر تم نے حملہ کیا تو ہم تمہارے پر حملہ کریں گے۔ گائز اب میں آپ کو بتاؤں گا یہ اس کے اگلے پارٹ میں کہ اصل اب پولینڈ کے ساتھ کیا، پولینڈ میں کیا ہوگا، ہٹلر کیا کرے گا، ہٹلر کے ساتھ وہ ملک کیا کریں گے، کنٹریز کیا کریں گے، اور آگے یہ ورلڈ وار 2 کیسے ختم ہوگی اور یہ ابھی اس کی کیا سٹوری ابھی آگے بنے گی، یہ سارے میں آپ کو باتیں بتاؤں گا اس کے اگلے پارٹ میں۔ تو گائز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی اور اس کا سیکنڈ پارٹ دیکھنے کو مل جائے۔ سو وی ول میٹ اندر ویڈیو، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔